जय श्री सीताराम। बजरंग बाण का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं कि बजरंग बाण के जो रचयिता हैं वो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने यह बजरंग बाण का निर्माण किया है और बजरंग बाण के अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे महाकाव्य हैं जो लिखे हैं। उनमें अगर सबसे पहले नंबर पर अगर कोई है तो वो है रामचरितमानस, जो आज सभी घरों में बड़े प्रेम से गाई जाती है और भारत की एक मूल महाकाव्य है वो रामचरितमानस। और रामचरितमानस के अलावा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि महाकाव्य की रचना की है। उनमें से एक बजरंग बाण भी है। तो बजरंग बाण का पाठ हमें क्यों नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि बजरंग बाण का जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था वो क्यों लिखा था और कहाँ लिखा था। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं। एक बार की बात है, जब दिल्ली में अकबर का शासन था तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि हमारी प्रशंसा में कुछ लिखिए, क्योंकि आपने बहुत से काव्य लिखे हैं, उसमें भगवान श्री राम की आपने बहुत अच्छी प्रशंसा की है और आप उनको मानते हैं, आपके वे इष्ट देव हैं, तो हमारी प्रशंसा में भी आप कुछ लिखिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो केवल एक की ही प्रशंसा में लिखता हूँ, क्योंकि सर्वत्र जगत के वो स्वामी हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी प्रशंसा के अलावा मैं दूसरे की प्रशंसा और उनकी प्रशंसा में कुछ मैं लिख नहीं सकता। तब अकबर को बहुत क्रोध आया, क्योंकि भरी सभा में जब इतनी बात कही तो अकबर ने उनको जेल में डाल दिया। जब अकबर ने उनको जेल में डाला तो वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बजरंग बाण की रचना की। आपने बजरंग बाण पढ़ा होगा तो बजरंग बाण में एक लाइन आती है, आपने उस पर अगर गौर करी हो, इन्हें मार तो शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई है, राम जी की शपथ दिलाई है। अब हम इसका पाठ करेंगे और बार बार हम हनुमान जी को राम की शपथ दिलाएंगे तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय यह संकट में लिखा था, जब बहुत विपरीत संकट था और आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में किसी भी मर्यादा का हमें विचार नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपसे मना नहीं कर रहा हूं कि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, आप बजरंग बाण का पाठ करिए, क्योंकि गोस्वामी जी द्वारा लिखा हर काव्य बिल्कुल मनन योग्य है, पठन योग्य है। लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, जब आप पर कोई भयंकर घनघोर संकट हो तब इसका पाठ करना चाहिए, इसका नित्य पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या भगवान श्री राम की जो शपथ आई है, क्योंकि बार बार हनुमान जी को शपथ दिलाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी को इतने प्रिय हैं कि 24 घंटा वह राम काज में ही तत्पर रहते हैं, 24 घंटा। तो मेरे हिसाब से प्रतिदिन इसका पाठ हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप पर भयंकर घनघोर संकट हो तब आप बजरंग बाण का पाठ करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक महाशक्तिशाली पाठ है और इसका इतना प्रभाव है कि इसका प्रभाव मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। इसीलिए मैं आपसे पुनः कहूंगा कि आप बजरंग बाण का पाठ अगर नित्य करते हैं तो हमें नित्य नहीं करना चाहिए। इसका पाठ जब घनघोर संकट हो तब आप कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री सीताराम।